नमस्ते और इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं। जब भी हम किसी देश के बारे में सोचते हैं तो अक्सर सबसे पहले दिमाग में वहां की कोई मशहूर इमारत ही आती है ना? आज हम विश्व के प्रमुख राष्ट्रीय स्मारकों, उनके स्थान और देशों की जानकारी को डिकोड करेंगे, जैसे कि ताजमहल, एफिल टावर और झुकी हुई मीनार। ये वैश्विक स्थल सिर्फ ईंट पत्थर के ढांचे नहीं हैं, ये असल में उस देश की राष्ट्रीय पहचान, इतिहास और संस्कृति के शक्तिशाली प्रतीक हैं। आज के इस सफर में हम दुनिया की कुछ सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं के प्रमुख डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए, बिना अपनी जगह से हिले पूरी दुनिया का ये रोमांचक भ्रमण शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज के इस सफर का रूट क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व के राष्ट्रीय स्मारकों के परिचय की। फिर हम चलेंगे एशिया की ओर, यानी एशियाई गौरव, भारत से जापान तक। इसके बाद बारी आएगी यूरोपीय वास्तुकला के अजूबों की। वहां से हम निकलेंगे अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ। और अंत में हम इन स्मारकों के वैश्विक महत्व को समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले पड़ाव की ओर। खंड 1, परिचय, विश्व के राष्ट्रीय स्मारक। और ये जानकारी वास्तव में बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को दर्शाती है। ये इन्फोग्राफिक प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारकों का एक पूरा संग्रह है। देखने में शायद लगे कि इसमें बहुत सारा डेटा एक साथ दे दिया गया है, जैसे तस्वीरें, नाम, जगहें और देशों के नाम। लेकिन फिक्र मत कीजिए, हमारा आज का मकसद ही यही है कि इस जटिल जानकारी को बिल्कुल आसान और दिलचस्प टुकड़ों में बांटकर समझा जाए, ताकि ये आपको हमेशा याद रहे। 11। जी हाँ, आज हमारा पूरा फोकस दुनिया के ठीक 11 प्रमुख वैश्विक स्मारकों पर रहने वाला है। स्रोत सामग्री में दिए गए डेटा के आधार पर हम एक एक करके इनके विशिष्ट नाम, इनकी सटीक लोकेशन और ये किस देश में है, इस पर बात करेंगे। ये 11 स्मारक दुनिया के अलग अलग कोनों से चुने गए हैं और हर एक का अपना एक बेहद खास महत्व है। अब चूंकि हमारी रूपरेखा तैयार है और हमें इन 11 स्मारकों को देखना है, तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। चलिए अपने वर्चुअल पासपोर्ट पर पहली मुहर लगाते हैं। हमारी इस वैश्विक यात्रा का पहला पड़ाव दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो हमारी यात्रा एशिया में कहाँ से शुरू होती है? खंड 2, एशियाई गौरव, भारत से जापान तक। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसका भौगोलिक विस्तार। डेटा के अनुसार हमारी शुरुआत होती है भारत के आगरा शहर में स्थित बेहद खूबसूरत ताजमहल से, जो यकीनन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है। वहां से हम सीधा पूर्व की तरफ काफी लंबी छलांग लगाते हैं और पहुंचते हैं जापान की राजधानी टोक्यो, जहां शानदार इंपीरियल पैलेस मौजूद है। और अंत में उत्तर चीन में स्थित है विशाल ग्रेट वॉल। भारत से लेकर जापान और चीन तक एक ही झटके में हमें पूरे एशिया की झलक मिल जाती है। अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि इन 3 एशियाई स्मारकों में कितनी अविश्वसनीय संरचनात्मक विविधता है। ताजमहल के रूप में हमारे पास एक भव्य मकबरा है, जो प्रेम का अमर प्रतीक है। टोक्यो में इंपीरियल पैलेस के रूप में एक विशाल शाही महल है। और चीन में ग्रेट वॉल के रूप में एक इतनी विशाल रक्षात्मक दीवार है कि यह अंतरिक्ष से भी दिखाई देने का भ्रम पैदा करती है। यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय स्मारक किसी एक ही प्रकार की इमारत तक सीमित नहीं होते। उनका उद्देश्य और उनकी वास्तुकला बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। एशिया की इस समृद्ध और विविध वास्तुकला को देखने के बाद अब समय आ गया है पश्चिम की ओर बढ़ने का। तो सवाल यह है, एशिया को पीछे छोड़ते हुए कौन से स्थापत्य चमत्कार यूरोपीय परिदृश्य को परिभाषित करते हैं? यूरोप, जिसे वास्तुकला और इतिहास का एक बहुत घना केंद्र माना जाता है, वहां हमारे लिए क्या खास है? खंड 3, यूरोपीय वास्तुकला के अजूबे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूरोप में ये लिस्ट कैसे आगे बढ़ती है। यहां हमारे पास सबसे ज्यादा स्मारकों का डेटा है। शुरुआत होती है इटली के पीसा शहर में स्थित झुकी हुई मीनार से, जो नर्म नींव के कारण अपने गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाले झुकाव के लिए जानी जाती है। फिर है रूस के मॉस्को शहर का क्रेमलिन। इसके बाद यूनान यानी ग्रीस के एथेंस शहर में स्थित पार्थेनोन। फिर आता है फ्रांस के पेरिस का मशहूर एफिल टावर, जिसे कमाल की बात है कि शुरुआत में केवल एक अस्थायी ढांचे के रूप में बनाया गया था। और इस लिस्ट में जो आखिरी नाम है, स्रोत के अनुसार वो है डेनमार्क के किंडरडिच्क में स्थित पवन चक्की। तो यहाँ जो सबसे अहम बात उभर कर आती है वो है इतिहास की एक बहुत बड़ी समय रेखा। एक तरफ हमारे पास यूनान के एथेंस में पार्थेनॉन जैसे प्राचीन खंडर हैं, जो सदियों पुरानी सभ्यता और पत्थरों की कारीगरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ठीक उसी लिस्ट में दूसरी तरफ फ्रांस के पेरिस का एफिल टावर है,
जो लोहे और धातु से बना एक बिल्कुल आधुनिक इंजीनियरिंग चमत्कार है। दोनों ही अपने अपने देशों के प्रमुख राष्ट्रीय स्मारक हैं, लेकिन इनके निर्माण के समय और तकनीक में जमीन आसमान का अंतर है। एशिया के भव्य महलों और यूरोप के ऐतिहासिक चमत्कारों के बाद अब हमारे पास स्रोत सामग्री से केवल कुछ ही स्मारक बचे हैं जो दुनिया के बाकी हिस्सों में फैले हैं। महासागरों को पार करते हुए कौन सी प्रतिष्ठित संरचनाएं अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का प्रतिनिधित्व करती हैं? चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। खंड 4, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। बचे हुए ये 3 स्मारक दुनिया के बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में हैं। सबसे पहले अफ्रीका में मिस्र के गीज़ा का पिरामिड, जो मानव इतिहास की सबसे पुरानी और रहस्यमयी संरचनाओं में से एक है। इसके बाद हम पहुंचते हैं दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में, जहां प्रसिद्ध ओपेरा हाउस स्थित है, और अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। मिस्र से ऑस्ट्रेलिया और फिर सीधा अमेरिका। सच में ये एक बहुत बड़ा वैश्विक चक्कर है। और बिल्कुल यूरोप की तरह ही यहाँ भी हमें उम्र और उद्देश्य में एक भारी अंतर देखने को मिलता है। मिस्र के गीज़ा का पिरामिड एक प्राचीन अजूबा है, जिसे मुख्य रूप से शक्तिशाली शासकों के मकबरे के रूप में बनाया गया था। इसके ठीक विपरीत सिडनी का ओपेरा हाउस 20वीं सदी का एक आधुनिक सांस्कृतिक और मनोरंजन केंद्र है। एक संरचना प्राचीन मान्यताओं का प्रतीक है, तो दूसरी कला, संगीत और आज की आधुनिक जीवन शैली का जश्न मनाती है। फिर भी दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारक हैं। खंड 5, स्मारकों का वैश्विक महत्व। अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो हमने एक ही स्रोत से 11 प्रमुख स्मारकों का सफलतापूर्वक विश्लेषण किया। हमने देखा कि ये संरचनाएं किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, ये कई महाद्वीपों और प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युगों तक में फैली हुई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने आती है वो ये है कि चाहे वो आगरा का ताजमहल हो, पेरिस का एफिल टावर हो या न्यूयॉर्क की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, प्रत्येक स्मारक अपने संबंधित देश के लिए एक अद्वितीय और शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है। तो अंत में हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर पहुंचते हैं। ये 11 स्मारक केवल पत्थर, लोहे और धातु के ढेर नहीं हैं, बल्कि ये जीवंत इतिहास हैं जो आज भी मजबूती से खड़े हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, नई संरचनाएं जन्म लेती हैं। इसलिए सोचने वाली बात यह है, आज हमारे शहरों में जो नई गगनचुंबी इमारतें या आधुनिक वास्तुशिल्प चमत्कार बन रहे हैं, उनमें से कौन सी इमारतें आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य के राष्ट्रीय स्मारक बनेंगी? 100-200 साल बाद की सूचियों में किन इमारतों को शामिल किया जाएगा? इस विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। कुछ नया सीखते रहिए।